हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बना ही क्यों है, ये कारण अगर पता हो तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ बड़ा ही इजी वे से समझ आ जाएगा। देखो, हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम किसी को धकेलते हैं, बल लगाते हैं। तो जब हम धकेलते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो कितना है, कितना फोर्स किसी के ऊपर लगाया। मैं इस वॉल को, इस व्हाइट बोर्ड को मैं धकेलता हूं ऐसे, अब मैंने कितना फोर्स लगाया कैसे पता चले? ठीक है, कितना फोर्स मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता नहीं लग रहा। तो अगर ये फोर्स मुझे पता करना हो, किसी के ऊपर भी लगाना है, क्यों ये पता ही क्यों करना है? देख मेरे भाई, इतना कुछ दुनिया में चल रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर आप बात करें, इंजन की बात करें, तो इंजन मूव कराना है, किसी चीज को मूव कराना, तो हमें पता होना चाहिए उसको फोर्स कितना चाहिए हिलाने के लिए। मैं आपको ये कहता हूं कि आप अंदर बैठे थे और बाहर मान लो ट्रक है, पूरा भरा भरा हुआ हैवी ट्रक है, और मैं आपके पास आया जल्दी से, यार 1 मिनट आना, हेल्प करना, फोर्स लगाना। तो आप देखते हो आके ट्रक खड़ा है और आप कहते हो यार क्या बात कर रहे हो आप, इतने बड़े ट्रक को मैं अकेला कैसे फोर्स लगा सकता हूं? आपको पता नहीं लग रहा? सोच तो लो थोड़ा सा। सोचना क्या है ना, ये माइंड की कैलकुलेशन आइडिया है कि इतने बड़े ट्रक को एक बंदा नहीं धकेल सकेगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन। लेकिन एग्जैक्ट अगर मुझे मशीन बनानी हो कि इसको धकेलना है और मशीन चाहिए जो कि इसको धक्का मारे, तो मुझे फोर्स पता होना चाहिए, वो फोर्स कितना लगाएगा। तो उसको बताने के लिए कि फोर्स कितना है कितना नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बना के दे दिया आपको कि ऐसा अगर कर दोगे तो हमारे पास फोर्स निकल आएगा कि फोर्स कितना है किसी पे हो। तो उसने ये कह दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अपना जो मोमेंटम है वो उसका चेंज होने का रेट क्या है, एग्जांपल दूंगा तो शायद ज्यादा समझ आ जाएगा। देखो, एक बंदा हमारे पास यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे एक बंदा खड़ा है और उसका मास है, मान लेते हैं कि 60 केजी है, 60 केजी है, और आराम से जा रहा था, वो पैदल जा रहा है, आराम से जा रहा है, और वो अपनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रहा है, इस स्पीड से वो जा रहा था, आगे अपना अच्छा भला जा रहा था। एक बंदा है पीछे, उसने उसको फोर्स लगा दिया और 1 सेकंड के लिए उसने फोर्स लगा दिया, उसके ऊपर धक्का मार दिया उसको। एक बात बताओ, जब उसने धक्का लगाया तो फोर्स लग गया, उसने उसका मास चेंज किया, मास चेंज हुआ उससे? मास तो चेंज नहीं हुआ। उसको जब धक्का लगा तो वो आगे की ओर धक्का लग गया और आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो उसने क्या बढ़ा दिया, उसका मास तो चेंज नहीं किया, उस बंदे का मास तो चेंज नहीं किया। तो मास मेरे पास वो ही है, 60 केजी का 60 केजी है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, v1 से v2 कर दी और इसका 20 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी कर दी। बात समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं उस चीज को समझना। अब मैं ये कह रहा हूं कि उस बंदे ने जो टाइम लिया इस काम करने में, 1 ही सेकंड में उसने ये करा, सारा काम कर दिया, आया, फोर्स लगाया सिर्फ 1 सेकंड के लिए और उस बंदे को धक्का मार दिया। अब हम कैलकुलेशन करें कि उस बंदे ने फोर्स कितना लगाया। तो उस बंदे ने फोर्स लगाया, देखो मेरे पास पहले मोमेंटम कितना था, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 10 इंटू 60 कर दे तो 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया। यहां पे बाद में उसका मोमेंटम कितना हो गया, बाद में मोमेंटम m इंटू v2, m इंटू v2 ये कर दिया, तो 6 दूनी 12, 1200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना उसने कर दिया। और टाइम कितना लिया, 1 सेकंड लिया। और वो कहते हैं, न्यूटन भाई साहब कहते हैं कि फोर्स निकालना आसान है। इसमें देखो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ और वो कितने टाइम में हुआ, बस। अब देखो, mv2 पहले लिख लेता हूं, mv1 बाद में। ठीक है, प्लस माइनस के साइन के साथ खेल रहे हैं, चेंज देख रहे हैं ना, चेंज अभी हमारे पास यहां पे है, हम इसको मोमेंटम बढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है, कम करते हैं तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से है। तो मेरे पास क्या किया, मोमेंटम मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास ये लिख दिया और टाइम लिख दिया नीचे,
और ये होता है फॉर्मूला किसका, न्यूटन का। न्यूटन ने दिया ये फॉर्मूला कि अगर ऐसे करोगे तो फोर्स निकल जाएगा। उस बंदे ने फोर्स कितना लगाया, तो मेरे पास देखो mv2 1200, mv1 600 और टाइम कितना 1 सेकेंड, और ये 1200 में से 600 चल गए 600, तो ये इसकी यूनिट क्या थे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और नीचे देखो टाइम 1 सेकंड, नीचे फिर सेकंड, और सेकंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें, अब ये क्या बन गया, फोर्स। अब उनको इज्जत देने के लिए, भाई साहब को इज्जत देने के लिए कि न्यूटन जी आपने किया था इसलिए हम इसको न्यूटन बोल देता, तो 600 न्यूटन फोर्स लग गया उसका ये काम करने में, ये काम करने में उसका 600 न्यूटन का फोर्स लग गया। ये फोर्स लगा दिया ना उसने 600 न्यूटन का, तो हमारे पास उस बंदे ने जो फोर्स लगाया वो निकल गया। और क्या चाहिए यार, कोई बंदा कहां पे कितना फोर्स लगा रहा है अगर हमें ये पता लगने लग जाए, और क्या चाहिए हमें, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि हमें ये पता लग गया 600 न्यूटन का। अब देखो, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं कि हम ये कहते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा और अच्छा समझ आ सके। अब ये कहते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं बेटा बाइक धीरे चलाया कर, बाइक धीरे चलाया कर, कार बाइक जो भी है आप चलाते हो, तो वो कहते हैं धीरे चलाया कर मेरे बेटा, धीरे चलाया कर। वो धीरे चलाने को क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ उनको पता है ठीक है, पता सबको है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन मानना है या नहीं मानना हमारी मर्जी होती है। तो वो क्यों कहते हैं, इस तरह से बाइक है, आप बाइक पे जा रहे हो और मम्मा की क्या कहती है कि बेटा प्लीज जरा धीरे चलाया कर, जरा धीरे चलाया कर, ये कहते हैं ना, प्लीज जरा धीरे। क्यों कहते हैं, देखो बाइक का मास और आपका मास टोटल मैं कंबाइन कर लेता हूं तो 200 kg, ठीक है, तो आप ऊपर बैठे हो और 200 kg का टोटल मास मान लेते हैं, आप भी बैठे हो और बाइक भी, बाइक का मास भी है, तो मास है 200 kg और आप चला रहे हो। अब थोड़ी स्पीड पे तो चलाएंगे, मजा आता है ना यार, ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी आपकी थोड़ी सी ज्यादा है और आप कह रहे हो कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहे हो आप, ठीक है। आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप जो वैल्यूज लोगे आप चेंज कर सकते हो, अपने माइंड में चेंज कर लेना, किस तरह से मैं समझाना चाहता हूं वो चीज समझ लेना। आप जा रहे हो, अब चला सकते थे कम पे, लेकिन आप चला रहे हो 60 मीटर पर सेकंड, वो जो अपनी स्पीड होती है ना वो किलोमीटर पर आवर में होती है। मैं ऐसी एक बार वैल्यू ले रहा हूं एक बार समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ सके। तो 60 मीटर पर सेकंड के आप चल रहे हो V1 पे। अभी वैसे ऐसा कभी ना हो, ये मैं एक्स मान लेता हूं इसको, आप मत तो इसको मानो, एक्स है। अब अचानक से किसी चीज से आप टकरा गए, एक्स बंदा वो अचानक से किसी चीज से टकरा गया। अब टकरा गया तो क्या होगा, उसके मास में फर्क आएगा। अब वो अलग बात है कि हड्डियां टूट जाए तो मास में भी फर्क आ जाएगा, लेकिन अगर ना टूटे, ठीक है, कुछ नहीं टूटा लेकिन वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, आपने टकरा गई किसी चीज से। और यहां दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि आप टकराने का, चलो आप मानो नहीं, अगर ऐसा करना तो आपने ब्रेक लगा दी, तो 60 की स्पीड आपने बिल्कुल आगे जाके ब्रेक लगा दी, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, अब आपने आगे जाके रोक दिया बाइक को, तो अब स्पीड वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और मास में कोई चेंज आया नहीं, मास में कोई चेंज नहीं आया, 200 kg का मास, और पहले वेलोसिटी थी V1, अब है V2 मान लेते, चलो ठीक है, समझ रहे हो। अब ये ब्रेक लगने में आपका टाइम लग गया, क्योंकि टाइम तो लगता है ना, अचानक से अब डिस्क ब्रेक आ गई है, थोड़ा सा चेंजेस आ गया, चलो मानते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम तो लगता है। तो टाइम लग गया आपको 2 सेकंड, या चलो 2 सेकंड मान लेते, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप स्पीड पे जा रहे थे, आपके सामने अचानक कोई आ गया, आपने अचानक से ब्रेक दबाई और 2 सेकंड में आपने उसको, गाड़ी को रोक दिया। अब देखो वो कहता है कि फोर्स, वो कहता है कि मोमेंटम का चेंज m, मैं m सेम ही रख रहा हूं ना, सेम है, तो mv2 माइनस mv1 अपॉन t, ये फोर्स का फॉर्मूला वो कह रहा है। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, ठीक है, ये तो 0 आ गया, माइनस
अब ये क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, 1200, सॉरी 12,000 ये आ गया अपॉन टी। टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगी, तो काट के कितना आ गया 6,000। तो 6,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ गया, किसको लगाना पड़ेगा, ब्रेक को। अगर ये तो ब्रेक रोक का हो तब 6,000 न्यूटन का। और अगर से कोई एक्स बंदा टकरा जाए किसी चीज से, 60 की स्पीड पे जा रहा था, अचानक किसी चीज के साथ टकरा गया और 0 की स्पीड होगी, तो 6,000 न्यूटन का फोर्स किस पे लगेगा, बाइक पे और इस पे। वो सामने वाली जो चीज है वो 6,000 न्यूटन फोर्स पे, मतलब मैं अभी मान रहा हूं कि सामने वॉल है, चलो वॉल के साथ टकरा रहे हैं, तो वो 6,000 न्यूटन का फोर्स हम पे लगना है, क्योंकि टकराव हो रहा है ना। तो वो क्यों कह रहे हैं स्लो चलाओ, इसलिए। अब स्लो चलाने से हो क्या जाता, हो ये जाता कि अगर मैं इसको कम, अब 6,000 न्यूटन लग गया ना इस पे, अगर मैं इसको कम पे चलाता 30 पे, तो 3 दूनी 6, तो 6,000 यहां पे आ जाता। ये देखो 3 दूनी 6,000 यहां आता है, यहां आ जाता 3,000। अब 3,000 न्यूटन पे आपको आधा फोर्स लग रहा है आपके ऊपर। या अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक 3,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें छेड़खानी करो, इसको चेंजेस करो इसमें। जब तक आप फॉर्मूले के साथ खेलते नहीं आपको मजा नहीं आने वाला। एक बात बताता हूं आपको, अब आपके पास डिस्क ब्रेक नहीं है, आपके पास ड्रम ब्रेक है, आर्म से ब्रेक है। आपको ब्रेक लगाते लगाते 4 सेकंड लगे, ठीक है। अब 4 सेकंड लग गए, अगर मैं इसको नीचे टाइम जो है चेंज कर दूं, यहां पे यही सेम कंडीशन चल रही है सारी, और टाइम चेंज करके 4 सेकंड कर दूं, और अब अगर इसको देखूं तो ये कितने न्यूटन रह गया, 1500 न्यूटन। तो बात समझ रहे हो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। आप देखो ब्रेक जब लगाते हो ना, अचानक से जब ब्रेक दबाते हो आपको लगता है कि 2 सेकंड में रुक जाए गाड़ी मेरी, बस जल्दी जल्दी रुक जाए, तो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक को, ब्रेक जल्दी घसेगी, जल्द उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे, हीट लॉस होगा, खराब होगी वो ब्रेक, जल्दी खराब होगी। क्यों, क्योंकि अब अचानक से फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 6,000 न्यूटन का। अगर कम स्पीड पे थे तो 3,000 न्यूटन का। अगर आपने आराम से ब्रेक लगाया, क्यों, आपको पता लग गया हमने कोई आ रहा है और आपको पता लग गया, आपने ड्रम ब्रेक आराम से दबाई। ऐसे भी होता है ना ब्रेक, कई बार आपको पता लग जाए कि वहां जाके रुकना, तो धीरे धीरे आप ब्रेक लगाते हो, अचानक से तब तो नहीं लगाते। तब आप 4 सेकंड लगे तो सिर्फ 1500 न्यूटन फोर्स लगा। किसका लगा, ये लगा ब्रेक का। और अगर किसी चीज से टकरा जाते, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता, 4 सेकंड लगते टकराने में, आपके पास टाइम होता थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए, फिर भी आप टकरा जाते तो 1500 न्यूटन का। तो इसीलिए हाई स्पीड और अचानक से टकराना, ये दोनों खतरनाक है। लो स्पीड अचानक से टकराना कम खतरनाक है। लो स्पीड और आराम से टकराना और ज्यादा कम फोर्स लगेगा और ज्यादा नुकसान कम होगा। तो ये कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ना कि सिर्फ फॉर्मूला। अब इसके बेस पे आप कुछ भी बनाई जाओ, मशीनें जैसी मर्जी बनाते रहो, आपको पता लगेगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। चाहे वो आपके पास टरबाइन हो, टरबाइन पे ऊपर स्ट्राइक करना है पानी ने जब फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगाना है, क्यों उसने घूमना है, कितनी फोर्स चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप किसी भी तरह की फोर्स निकाल सकते हो जब आपको ये समझ आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर समझ आया है तो शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि आपको इस चीज को समझने में मजा आया या नहीं आया। और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।